दोस्तों, सपना अपनी बेटी का एडमिशन करवाते समय स्कूल को दिखाना क्या जरूरी था। ठीक है, आप घर से निकलते थोड़ी बहुत सड़क उड़क का सीन दिखा देते, बोलते कि एडमिशन हो गया। अब प्राइवेसी के ही लेके अब देखो, सपना जो है स्कूल का टूर करवाया। जो आसपास के लोग होंगे, ग्वालियर के स्कूल है तो ग्वालियर के जो लोग होंगे जो इस स्कूल में जाता है, सपना का जो वीडियो है सिर्फ एक स्टेट में नहीं देखा जाता है, ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है, हो सकता है विदेश तक पहुंचता है। तो जिस स्टेट में सपना रह रही है अभी और जहां अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया है, तो उस आसपास के एरिया के लोग अगर देखेंगे तो रिवल कर देंगे कि हमारे बच्चे का स्कूल है, इसे हम जानते हैं इस स्कूल में। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सपना ने तो गलती कर दिया, मगर आप सब एक गलती मत करिएगा कि अगर सपना जो स्कूल आप सबको दिखाई है, अगर आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी स्कूल से रिलेटेड कोई कमेंट मत करिए कि हम इस स्कूल को जानते हैं, चाहे यहाँ वहाँ है, मतलब कोई भी एड्रेस या मतलब उस स्कूल के कोई डिस्कशन ही मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी सपना के पीछे न जाने कितने मतलब दुश्मन पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी को ही लेकर सपना का पति का डेथ हो गया, राजवीर जी को मार दिया गया। फिर सपना को प्रॉपर्टी के लेकर सपना को घर से बेदखल कर दिया गया, प्रॉपर्टी के ही लेकर इतने कुछ हो रहे हैं। तो सपना ने जो स्कूल का एडमिशन के बारे में रिवल किया, वीडियो अंदर में जाकर शूट करवाया, पूरा टूर करवा दिया, वो नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि सपना खुद इतना मतलब नॉलेज है, इतना खुद समझती है कि हमारे आगे पीछे कितने दुश्मन खड़े हैं। हर एक चीज़ को मौके का तलाश करते हैं कि मौका मिलता है तो उसको बस ख़त्म करें या कुछ भी करें। तो अपनी बेटियों को सेफ रखो और थोड़ा सा जो आपको पब्लिक बोलती है ना, उसके ऊपर आप गौर करो कि पब्लिक जो है आपके ही हित में बोलती है। कुछ टॉक्सिक लोग जो हैं आपके ऊपर निशाना और निगाहें गड़ा के बैठे हुए हैं, कैसा क्या हिंट मिले कि उसका फ़ायदा हम उठा सके। दोस्तों, यहाँ पे सपना को मैं बोलना चाहूँगी कि बस आगे से ऐसी गलतियाँ मत करना। और सपना के बारे में तो आप सबको पता ही है, सपना अपने घर से रिलेटेड चीज़ें बताना शुरू किया था आप सबको, मगर इसमें से कुछ टॉक्सिक लोग जो हैं सपना को हेट करने लगे, सपना को इतनी गंदे गंदे कमेंट करने लगे कि सपना जो है अपनी दिल की बातें कहना बंद कर दिया और उस मुद्दे पे अब कोई बात ही नहीं करती है। अब सोचो, जो लड़की को घर से बेदखल कर दिया, न रहने की ठिकाना न कुछ, एक्स्ट्रा 20 से 25 हज़ार फ्लैट को देना पड़ रहा है। अभी सपना जो है किराए के घर में रह रही है। 20-25 हज़ार अगर सपना कोई बैंक में जमा करती तो उसका कुछ अलग चीज़ें बनता, मगर सपना को रहने की जगह नहीं है, घर से निकाल दिया गया, तो मजबूरी में तो बेचारी रहेगी ही रहेगी। तो उसके पास कमाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ चैनल है। तो चैनल पे भी लोगों का नज़र है कि अब चैनल किस तरीके से इसका डिलीट किया जाए, किस तरीके से मतलब इसका चैनल हटाया जाए। आप सब चाहते क्या हो, मतलब समझ में नहीं आता है कि आप सबसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़, वो बेचारी ऑलरेडी भगवान उसकी ज़िंदगी में इतनी दुख तकलीफ़ें दे रखी है कि उसको मतलब और दुख मत दो। क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी में उसका पति का क्या अहमियत होता है बस एक लड़की ही जानती है, मगर वही पति इस दुनिया में न रहे तो उस लड़की का कोई भी अहमियत नहीं होता। उस लड़की को नई समाज इज्जत करती है और बाकी चीज़ें तो आपके सामने है ही है। ससुराल वाले किस तरीके से सपना को लात मार के बाहर निकाल दिया, बच्चे को भी नहीं बख्शा। सपना की बेटी जो है कितना क्यूट है, कितना प्यारी है कि उसको गोद में लेके या किस करके लोगों का मन जो है, दिल जो है खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। मगर ऐसे बच्चे को भी दादा दादी ने त्याग दिया। सपना के पास 4-4 फ्लैट था। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे कमेंट में आके, अगर आपके बेटी के साथ ऐसे होगा तब आप मानोगे क्या? न जाने कितनी लड़कियां को आए दिन घर ससुराल में घरेलू हिंसा होते आ रही है। सपना आज तक ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ किया नहीं, अपने सास ससुर को नेगेटिव दिखाया। बस बोलते ना कि सपना का पहला पति सूरज जी इतने टॉर्चर करते थे, जानवरों की तरह पीटते थे, फिर भी सपना ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। मगर
बोलते हैं ना कि पानी जो है सर से ऊपर आ गया, तब सपना जो है लोगों की काली सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया। अगर सपना ये सारी चीज़ें नहीं दिखाती और सपना को भी लापता करके रख देते, जैसे ये सब जो है मतलब क्या मैं बोलूँ, वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, मतलब गुंडा जैसे फैमिली टाइप लगते हैं कि एक लड़की को अगर बेटी पैदा करती है तो उसको कोई इज्जत नहीं होता, अगर सपना बेटा पैदा करती तो सपना को हथेलियों पे बैठाते, पलकों पे बैठाते, उसको आरती करते। तो सपना बोली कि अगर मैं बेटा पैदा करता तो मुझे रिस्पेक्ट करते, हमें घर में रखते, मैंने बेटी पैदा किया है इसलिए मुझे दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। सपना के सास ससुर, पहले मैं बोलती थी कि भगवान ऐसे सास ससुर भगवान सबको दे, मगर जिस हिसाब से इनकी सच्चाई जो सामने आई ना, तो सच में मतलब मन दुखी हो गया कि ऐसे बूढ़े माँ बाप बोलते थे, यही माँ बाप बोलते थे कि सपना मेरा राजवीर और सूरज है, मगर एक बहू को अगर बहू ही मान लेते अंकल और आंटी तो वो काफ़ी था। आपने तो एक इंसान तक नहीं माना, कुछ भी नहीं सोचा, उसके पास 4-4 फ्लैट था, उसको भी बेचवा दिया। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सपना पहले से ही मूड बना रखी थी इस घर से निकलने के लिए, ससुराल से निकलने के लिए। तो बस मैं आपसे 1 से 2 सवाल में पूछना चाहती हूँ कि अगर सपना पहले से ही मूड बना रखी थी इस घर से निकलने के लिए, ससुराल से जाने के लिए, तो सपना बोली कि मैंने 4-4 फ्लैट खरीदा था, तो क्या अगर सपना को अपने मन से इस घर से निकलने का मन था, अगर ससुराल को छोड़ने का मन था, तो क्या सपना के मन में अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो क्या अपना 4 फ्लैट सपना बेचती? इसका मुझे जवाब दीजिए। मुझे ना माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब ये बातें घूमती है, जिस तरह से आप सब कमेंट करते हो ना कि सपना पहले से ही मूड बना रखी थी घर से भागने के लिए, ससुराल को छोड़ने के लिए। तो सपना ने अपना यूट्यूब की कमाई से 4 फ्लैट खरीदी थी। 4 फ्लैट जो है ससुर जी ब्रेन वॉश करके अपनी जाल में फंसा के, प्यार मोहब्बत में फंसा के, सपना को मनमोहित करके सपना का 4 फ्लैट बेचवा दिया। उसका पैसा जो है मथुरा के घर में लगा दिया। ठीक है, फिर एक सवाल का और मुझे जवाब दीजिए कि सब राजवीर जी के अकाउंट में 25 लाख रुपए था, तो अगर सपना को सच में ससुराल से जाना होता तो क्या राजवीर जी के अकाउंट से पैसा निकाल कर क्या ससुर के हाथ में देती? क्योंकि जब पति इस दुनिया में नहीं रहता है ना, तो पति का जितना हक होता है ना, वो सारा हक का जिम्मेदार पत्नी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी से लेके नॉमिनी तक हर चीज़ पे। तो सपना को जब तक साइन नहीं होता तब तक राजवीर जी के अकाउंट से वो पैसा नहीं निकलता। ठीक है, तो अगर सपना को सच में घर से निकलने का मन होता, ससुराल छोड़ने का मन होता, तो क्या राजवीर जी के अकाउंट से पैसा निकाल के अपने ससुर के हाथ में देती? क्या 4-4 फ्लैट बेच के अपने ससुर के हाथ में देती? बस उस चीज़ को मुझे जवाब दे दो, फिर मैं मान जाऊंगी कि हाँ सपना पहले से ही उसका प्लानिंग था घर से निकलने के लिए, और कभी भी अपने ससुर जी का नेगेटिव नहीं दिखाया। मगर यहाँ पे जो सपना के शादी में चीज गहना मिला वो तो सास ससुर तो खुद रख ही लिया, मगर एक पति का दिया हुआ चीज तक सास ने नहीं दिया। बोला कि तू क्या मायके से लेके आई है, इस तरीके से, मतलब कितना ठेठ भाषा में बोलती, तू क्या मायके से लेके आई है, ये मेरा बेटा की निशानी है। तो आपका बेटा का असली निशानी तो आपके पोतियां थी, फिर अपने पोतियों को क्यों घर से बाहर निकाल दिया? आंटी को मैं बोल रही हूँ कि आपका असली निशानी, आपका बेटे का खून, आपका वंश, बेटा हो या बेटी हो, आपका बेटा का ही खून है ना, तो असली में निशानी तो आपने घर से बाहर निकाल दिया। छोटे बच्चे को भी आपने नहीं बख्शा। और सपना को इस तरीके से नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, मैं क्या बोलूं। जब सपना लखन भाई के पास गई तो थोड़ा सा नीतू जो है बोली कि बाल को सही करवा लो दीदी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखते हो, तो थोड़ा सा अलग स्टाइल करवा लो, कर्ली करवा लो या अलग स्टाइल करवा लो। उसमें लोग सपना को बोलने लगे मैडम और सज सवर लेती। अब आप खुद बताओ, सपना सिर्फ एक ग्रीन कपड़ा पहन रखी थी, शर्ट पहन रखी थी या कोट पहन रखी थी, जो भी है। तो अब आप खुद बोलते हो सपना को कि कितना रोती रहती है, हमेशा ना इस तरीके के वीडियो डालते रहती है, अपने सास ससुर को नेगेटिव दिखा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया।
फिर ठीक है, सपना सोची कि चलो भाई अब हम इस टॉपिक पे बातें नहीं करते। तो सपना के दिल में इतना दर्द होते हुए भी वो दर्द को छुपाकर आप सबके लिए एक अच्छा ब्लॉग खुशी वाला लाया, हैप्पीनेस वाला लाया। फिर उसको भी देख के आपने बोला कि ये औरत इतनी जल्दी कैसे मतलब सही हो सकती है। बोली थी कि घर से ससुर निकाल दिया, घर से प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो ना प्रॉपर्टी के लिए अब रो रही है ना ही कुछ कर रही है, इतना खुश कैसे हो गई। तो इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं। सपना तो ये भी बोली थी कि अपनी बेटियों का हक के लिए मैं लड़ूंगी, मगर बाद में वो बोली कि जाओ अपने पास ही रखो अपना प्रॉपर्टी, मरोगे तो अपना छाती पे लाद के ले जाना। सपना के सासू माँ का जो भतीजा है उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, जिसमें भतीजा जो है अपनी बुआ के पास गया हुआ है और बुआ के वीडियो मतलब बना के डाल रहा है। मतलब वो कितना घिनौना, मतलब क्या मैं बोलूँ, कितना गिरा हुआ है। सपना के सासू माँ का 2 भाई है, एक अंशु का पापा, और अंशु का पापा छोटे हुए, उससे एक बड़ा भाई है, तो 2 भाई है। तो एक अंशु ब्लॉगिंग करती है, एक बड़े पापा का बेटा ब्लॉगिंग करता है। तो वही इंसान इस तरीके से मतलब सपना को नेगेटिव दिखाने में लगा हुआ है कि मत पूछो। अगर उसकी बेटी के साथ इस तरीके से होगा तो क्या वो इसी तरीके से करेगा उसकी बेटी के साथ? अभी तो उसकी बेटी क्या पता छोटा है कि क्या हुआ ही नहीं है, मगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। अगर इसके बहन के साथ ऐसा होगा तो क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? जब खुद के ऊपर बीतती है तब दुख दर्द समझ में आता है। दूसरे की बेटी तो बस कचरा है, बस सब कुछ तो ऐसे दिखावा ही है। तो आप खुद सपना को इस तरीके से नेगेटिव इतना कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि बोलते हैं कि 4 साल में ही पूरा फैमिली को बर्बाद करके रख दिया, पूरा फैमिली ख़त्म कर दिया। क्या सपना चाहते थे कि मेरी फैमिली बर्बाद हो जाए? आपने देखा था सपना को कितना शौक था मेकअप करने का, नए अच्छे अच्छे साड़ी पहनने का, डांस करने का। वो बेचारी की ज़िंदगी से कलर ही निकल गया। बीच में थोड़ा सा अच्छे से रहने लगी थी, घर ससुराल को घर छोड़ने से पहले सपना थोड़ा सा हैप्पी रहने लगी थी, अच्छे अच्छे कलर वाले कपड़ा पहनने लगी थी। मगर सास ससुर फिर से घर से बाहर निकाल दिया टॉक्सिक लोगों की वजह से। सिर्फ सपना के साथ जितना बार भी झगड़ा किया है ना, बस सपना के भाई जो है अपनी बहन के सपना के सास का ब्रेन वॉश करती थी, भाभियाँ आके सपना के सास को ब्रेन वॉश करती थी। बस सपना के सासू माँ का दिमाग खत्म। बस जो बोल रहा है, जिससे लग रहा है ब्रेन वॉश हो गया है, उसके दिमाग में लिख दिया गया है कि अपनी बहू को घर से निकालना है तो घर से निकल जाए। अपने पोतियों से प्यार से बात नहीं करना तो पोतियों से प्यार से नहीं बात करना। तुम अपनी पोतियों को गोद में नहीं खिलाओगी, बात नहीं करोगी तो नहीं करना। तो मतलब एक कठपुतली की तरह सपना के सास जो है खड़ी होती है और उसका चाबी जो है सपना के सासू माँ का भाई, भाभी और भतीजा घुमाता है, और वो सब चीज़ें सपना के ऊपर असर पड़ता है। तो इस तरीके से ऑफ कैमरा सपने के साथ इस तरीके से हो रहा है। अब तो सपना आप सबके वजह से ये भी चीज़ें शेयर करना बंद कर दिया। तो आप चाहते क्या हो? इसके पास एक ब्लॉगिंग चैनल है, सिर्फ चैनल ही इसके पास कमाने की एक जरिया है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो कम से कम चैनल से कमा रही है तो उसको तो ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि इसके पीछे 2 बच्चे हैं। सपना का माइग्रेन होता है, सर फटता है, दिमाग में दर्द होता है। अगर सपना को कुछ हो जाता है, आप सब इस तरीके से टॉर्चर करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे टॉर्चर करते हो तो करते ही हो, मगर कैमरे के पीछे जो सपना के साथ जो टॉर्चर हो रहा है वो अब आप सबके साथ शेयर करना बंद कर दिया। वो बेचारी इतना दुख तकलीफ भगवान ने उसको ऑलरेडी दे रखा था, और आप सबके टॉर्चर से तो और ये परेशान हो रही है। तो आप क्या चाहते हो कि उसका बच्चा अनाथ हो जाए? एक तो बाप के बिना अनाथ तो है ही है, मगर आप क्या चाहते हो कि सपना के सास का तो अपनी खुद की बेटी नहीं है, ठीक है, मगर सपना के सासू माँ का भाई की बेटी के साथ ऐसा हो, सासू माँ के फैमिली में किसी बेटी के साथ ऐसा हो, तो क्या सासू माँ ऐसे ही मतलब मुंह देखते रहेगी? क्या कोई डिसीजन नहीं लेगी?
सपना के जो मम्मी और भाई साथ में रहते हैं उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया कि सपना अपनी मम्मी और भाई को साथ में रखता है, तो सपना के सास भी अपनी भाई भतीजा कर लिया तो क्या हो गया। तो सपना के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, सपना ब्लॉगिंग करती है, एडिटिंग करती है, घर का काम भी करती है, तो वो अकेले उसको नहीं हो पाएगा। और सपना ने कभी नहीं अपने सास ससुर को छोड़ा है। सपना बोली कि मैं अपने सास ससुर को, मैं भले दुखी रह लूँ मगर उनके सामने नहीं मैं रोऊंगी, अपने नहीं दुख जाहिर करूंगी, मगर उनको जिंदगी में हर वो खुशी दूंगी, हर वो सुख दूंगी। तो देखो लास्ट में क्या मिला, सपना के सास ससुर इतने गिरे हुए इंसान निकले कि आगे मैं क्या बोलूँ। सपना तो दूसरे घर की तो बेटी है ही है, दूसरे की बेटी को कोई कदर नहीं होता है, मगर अपने बेटे का अंश को, अपने बेटे का निशानी को भी घर से निकाल दिया। तो इससे गिरा हुआ इंसान और क्या हो सकता है। बस सपना के सास ससुर को बेटा चाहिए। जिस घर में बेटी होती है उस औरत को, उस बहू को कोई इज्जत नहीं देते हैं ये लोग, बस उनको बेटा चाहिए। देखो सपना की जेठानी ने भी बेटी पैदा किया, अब सपना की जेठानी की जो सास है उसने भी यही काम किया, किसी तरीके से दोनों पति पत्नी के बीच में फूट डलवाया। और देखो अभी जो सपना की जेठानी बेचारी तलाक के लिए कोर्ट तक पहुंच रही है। तलाक के लिए तो बोल रही थी कि मैं एक होना चाहती हूँ, मगर सास जो है सपना की जेठानी के सास है, क्योंकि कनेक्शन तो वही है ना। सपना के ससुराल की फैमिली बहुत ही घटिया और गिरा किस्म का है। बहू को तो पैरों तले दबाने की कोशिश करते हैं, और जो बेटी पैदा कर दिया बहू, उसको तो बस लात मार के सीधे घर से बाहर निकालो। तो सपना की जेठानी भी बेचारी कई सालों से अपनी बेटी का हक के लिए लड़ रही है। पति जिंदा होते भी हुए भी वो बेचारी दर दर के ठोकरे खा रही है। तो बताओ ऐसे इंसान को क्या बोलोगे। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।